ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रसूता की संभाल। प्रसूति के तुरंत बाद पेट पर रुई की मुलायम गद्दी रखकर कस के पट्टा बांधने से वायु प्रकोप नहीं होता और पेट व पेड़ू अपने मूल स्थिति में आते हैं। प्रसूति के बाद थकान होने से प्रसूता को सूखे स्वच्छ कपड़े पहनाकर कान में रुई डाल के ऊपर से रुमाल स्कार्फ बांधकर 4-5 घंटे एकांत में सुला दे। प्रथम 10 दिन उठने बैठने में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा गर्भाशय अपने स्थान से हिल जाने की व दूसरे अवयवों को नुकसान पहुंचने की संभावनाएं होती है। 10 दिन बाद अपने आवश्यक काम करें, पर मेहनत के काम 1.25 महीने तक न करें। 1.5 महीने तक प्रसूता को किसी प्रकार के पेट साफ करने या जुलाब की औषधि नहीं लेनी चाहिए। आवश्यकता पड़े तो एनिमा का प्रयोग करना चाहिए। 1.25 महीने तक प्रसूता को तेल मालिश अवश्य करवानी चाहिए। प्रसव के बाद दूसरे दिन से लेकर कम से कम 1 सप्ताह तक और हो सके तो 1.25 महीने तक माता दशमूल क्वाथ पिलाया जाए तो माता और बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है। यह क्वाथ आश्रम के सभी आयुर्वेदिक दवाखानों में भी उपलब्ध है। जनना शौच। संतान जन्म के समय लगने वाला अशौच सूतक के दौरान प्रसूति का माता 40 दिन तक माला लेकर जप न करे एवं पिता 10 दिन तक। शिशु व माता दोनों के लिए लाभकारी स्तनपान। आयुर्वेद व आधुनिक विज्ञान दोनों के अनुसार नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही सबसे उत्तम व संपूर्ण आहार है। स्तनपान से शिशु को पौष्टिक आहार के साथ साथ माँ का प्रेम व वात्सल्य भी प्राप्त होता है, जो उसके संतुलित विकास के लिए अति आवश्यक होता है। नवजात शिशु की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन्स माँ के दूध में उचित मात्रा में होते हैं। माँ के दूध में कैसिन नामक प्रोटीन तथा पोटेशियम का अंश भी पाया जाता है, जो गाय के दूध में नहीं पाया जाता। माँ का दूध बच्चे के लिए वास्तव में कवच कुंडल ही है, परंतु वर्तमान में यह मान्यता बन गई है कि स्तनपान कराने से शारीरिक सुंदरता कम हो जाती है। इस डर से कुछ माताएं बच्चे को स्तनपान नहीं कराती, बोतल से दूध पिलाती है। परिणाम स्वरूप बच्चे का पूर्ण विकास नहीं होता और साथ ही उन माताओं को स्तन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। विभिन्न प्रयोगों के बाद अब वैज्ञानिक भी तटस्थता से स्वीकार करने लगे हैं कि स्तनपान कराने से माँ व बच्चे दोनों को लाभ होता है। प्रथम बार स्तनपान कराते समय माँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। स्तन पानी से धो के थोड़ा सा दूध निकलने देवे। फिर बच्चे को पहले दाहिने स्तन का पान कराए। स्तनपान से शिशु को होने वाले लाभ। माँ के दूध में रोग प्रतिकारक तत्व भरपूर होते हैं, जो शिशु की मोटापा, मधुमेह, दमा एवं अन्य कई रोगों से सुरक्षा करते हैं। जॉय कोसक के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि स्तनपान से शिशु की एलर्जी से सुरक्षा होती है तथा रोग संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी तत्वों के कारण स्तनपान कराने वाले बच्चों में रोग संक्रमण की संभावना 50 से 95% कम होती है। बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। माँ और शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता है। 1 महीने से 1 साल की उम्र तक शिशु में अचानक शिशु मृत्यु संलक्षण का खतरा रहता है। माँ का दूध शिशु को इससे बचाता है। पाचन संस्थान के
रोग जैसे दस्त लगना, पेट फूलना, कब्ज होना कम हो जाते हैं। शिशुओं को छूत की बीमारी कम होती है क्योंकि माँ के एंटीबॉडीज कम होने के कारण दूध के जरिए ये शिशु में भी पहुंच जाते हैं। स्तनपान कराने से माँ को होने वाले लाभ: अतिरिक्त कैलोरी नष्ट व उत्साह में वृद्धि। स्तनपान कराना प्राकृतिक ढंग से वजन कम करने और मोटापे से बचने में मदद करता है। इससे प्रसव के बाद पेट का लटकाव भी नहीं होता। एलिजाबेथ डेल के अनुसार स्तनपान कराते समय मां के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय को सिकोड़कर प्रसूति से पूर्व के आकार का कर देता है। यह हार्मोन तनाव मुक्ति तथा सुख बोध की अनुभूति भी प्रदान करता है। रोगों से बचाव: जितने लंबे समय तक माँ शिशु को अपना दूध पिलाती है, उतनी अधिक अंडाशय व स्तन के कैंसर जैसे गंभीर रोगों से उसकी रक्षा होती है। साथ ही हृदय रोग, मधुमेह तथा ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी के खतरे कम हो जाते हैं। मानसिक रोगों से बचाव: जॉय कौशक के अनुसार जो महिलाएं स्तनपान नहीं कराती वह जल्दी बंद कर देती है। उनके मानसिक अवसाद से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। अतः यदि कभी बच्चा कमज़ोर हो तो भी बच्चे को माँ अपना दूध ज़रूर पिलाए। यदि किसी कारणवश कभी महिलाओं को स्तनपान के लिए समय तथा सुविधा न हो तो वे अपना दूध स्वच्छ कटोरी में निकालकर चम्मच से पिलाने का प्रबंध कर सकती है। माँ का दूध भी बोतल से नहीं पिलाना चाहिए। स्तनपान कराने में सावधानी: प्रथम 24 घंटे में माँ के स्तन में दूध न आए तो बाहर का दूध पिलाने की बाहरी कदापि न करें। इससे बच्चे की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। उस समय बच्चा थोड़ा भूखा रहे तो चलेगा। इस दौरान उबला पानी, शहद, ग्लूकोज अथवा आश्रम निर्मित सुवर्णप्राश शहद के साथ दे। अरक्ष ददाशु से गयम: वे परमेश्वर दानशील व आत्मसमर्पक उपासक को उत्तम संतान, उत्तम धन, उत्तम गृह और उत्तम प्राण शक्ति प्राप्त कराते हैं। सामवेद। घरेलू सात्विक शिशु आहार, बेबी फूड: आजकल बालकों को दूध के अलावा बाजारू बेबी फूड, फरेक्स आदि खिलाने की रीति चल पड़ी है। बेबी फूड बनाने की प्रक्रिया में अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, कई बार कृत्रिम रूप से वापस मिलाए जाते हैं, जिससे बालक की आंतें अवशोषित नहीं कर पाती। बेबी फूड का मुख्य घटक अतिशय महीन पिसा हुआ गेहूं का आटा है, जो चिकना होने के कारण हाथों में चिपक जाता है। आटा पीसने के बाद 1 हफ्ते में ही गुणहीन हो जाता है, जबकि बेबी फूड तैयार होने के बाद हाथ में आने तक तो कई हफ्ते गुजर जाते हैं। ऐसे हानिकारक बेबी फूड की अपेक्षा शिशुओं के लिए ताज़ा, पौष्टिक व सात्विक खुराक परंपरागत रीति से हम घर में ही बना सकते हैं। विधि: 1 कटोरी चावल, पुराने हो तो अच्छा, 2-2 चम्मच चना, तुअर व मसूर की दाल, 6-6 चम्मच मूंग की दाल व गेहूँ। इन सबको साफ करके धोकर छांव में अच्छी तरह से सुखा ले। धीमी आंच पर अच्छे से सेंक ले। मिक्सर में महीन पीस के छान ले। 3-4 महीने के बालक के लिए शुरुआत में आधा कप पानी में आधा छोटा चम्मच मिलाकर पका ले। थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पाचन शक्ति अनुसार दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाए। बालक बड़ा होने पर इसमें उबली हुई हरी सब्जियां, पिसा जीरा, धनिया भी मिला सकते हैं। हर 7 दिन बाद ताज़ा खुराक बना ले। यह स्वादिष्ट व पचने में अतिशय हल्का होता है। यह शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स, खनिज व कार्बोहाइड्रेट्स की उचित मात्रा में पूर्ति करता है।
छुहारे की पौष्टिक खीर। लाभ: यह खीर बालकों के शरीर में रक्त, मांस, बल तथा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। टीबी, कुक्कर खांसी, सूखा रोग आदि से बच्चों का रक्षण करती है। गर्भिणी स्त्री यदि तीसरे महीने से इसका सेवन नियमित रूप से करे तो गर्भ का पोषण उत्तम होता है। कुपोषित बालकों व गर्भिणी स्त्रियों के लिए यह खीर अमृत तुल्य है। विधि: 1 से 3 मीठे छुहारे रात को पानी में भिगो दे। सुबह गुठली निकालकर पीस ले। 1 कटोरी दूध में थोड़ा पानी, पिसे छुहारे व मिश्री मिला के उबाल ले। खीर तैयार। चमत्कारी अनुभव। गाय के गोबर के रस से सामान्य प्रसूति। 16 अक्टूबर 2001 को मेरी पुत्री प्रसव पीड़ा से अत्यधिक परेशान थी। लगभग 2 घंटे के प्रयास के बाद भी प्रसव नहीं हो पा रहा था। वह निढाल सी सो गई थी। हमारे पारिवारिक डॉक्टर भी परेशान हो गए तथा ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। हमने पूज्य बापूजी के सत्संग में देशी गाय के गोबर के रस से सामान्य प्रसूति के बारे में सुन रखा था। मैंने देशी गाय के गोबर का रस निकालकर पुत्री को पिलाया। उससे चमत्कारिक लाभ हुआ और कुछ ही मिनटों में सामान्य प्रसव होकर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव कुमार राजपाल, खंडवा, मध्य प्रदेश। बापूजी ने दी युक्ति, ऑपरेशन से मिली मुक्ति। मेरी पत्नी को प्रसूति के समय इतनी अधिक तकलीफ हुई कि उसे रात को 2 बजे कल्याण, महाराष्ट्र में डॉक्टर मस्कर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा आज और अभी प्रसूति होने की संभावना है, लेकिन सुबह 7 बजे तक बहुत प्रयत्न करते पर भी वे असफल रहे तो बोले बच्चे का सिर और दोनों हाथ अटक गए हैं। इस स्थिति में बच्चे के बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मां को बचाने के लिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मैंने कहा आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। मैं 8 दिन पहले ही होली शिविर में सूरत गया था। वहाँ गुरुजी मुझे बापूजी ने कहा था कि जिसको डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन के सिवाय प्रसूति नहीं हो सकती, ऐसी महिला को यदि देशी गाय के ताज़े गोबर का 1 चम्मच रस भगवान नाम का जप करके पिला दिया जाए तो बिना ऑपरेशन के, बिना अधिक पीड़ा के प्रसूति जल्दी हो जाती है। मैंने यह प्रयोग श्रद्धा और विश्वास से किया। गाय के गोबर के रस से मैं थोड़ा गंगाजल मिलाया और गुरु मंत्र जप कर पत्नी को पिला दिया। लगभग 25-30 मिनट में सामान्य प्रसूति हो गई। यह देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर बोले 15-20 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चा इस तरह से फंस गया हो और बिना ऑपरेशन के सामान्य प्रसूति से पैदा हो। सद्गुरुदेव की कृपा का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। अशोक चंदनमल, उल्लासनगर, महाराष्ट्र। दुख और परेशानी से माता पिता बच जाएंगे। 2008 में ऋषि प्रसाद पत्रिका में उत्तम संतान प्राप्ति का योग छपा था। उसमें बताए गए नियमों का हमने पालन किया और गुरुदेव से उत्तम संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। मई 2009 में बापूजी की कृपा से हमारे घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ। हमने उसका नाम ओम रखा। एक बार हम उसे लेके बापूजी के दर्शन करने गए तो उसे देखते ही बापूजी बोले यह पूर्व जन्म में योगी था। ओम के शिक्षक बोलते हैं हम अपनी कक्षा के चंचल स्वभाव वाले बच्चों को 1 सप्ताह तक ओम की बगल में बिठाते हैं तो उन बच्चों का भी स्वभाव बदल जाता है। इस अनुभव से मुझे पूरा भरोसा हो गया कि यदि शास्त्रों की बातों और संतों के वचनों का आदर करें, उन पर अमल करें तो जीवन भर संतान के कारण होने वाले दुख और परेशान से माता पिता बच जाएंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि विश्व मानव का भला चाहने वाले पूज्य बापूजी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर आप भी सुख शांतिमय प्रभुमय जीवन का आनंद ले और जीवनदाता के ज्ञान को पाने में सफल हो जाए। शीतल त्यागी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बच्चों को प्रभावशाली बनाने का राज। 18 से 21 नवंबर 2010 तक
बड़ौदा गुजरात में पूज्य बापूजी का सत्संग कार्यक्रम हुआ था। वहाँ मेरी बेटी वृषाली की सतर्कता, क्रियाशीलता, स्फूर्ति एवं फोटो खींचने की कुशलता आदि देखकर पूज्य बापूजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा तू कौन सी कक्षा में पढ़ती है? वृषाली ने कहा, 6ठी कक्षा में। पूज्य बापूजी ने चकित होकर पूछा, तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, 11 साल। इतनी छोटी आयु में मेरी बेटी की अच्छी खासी लंबाई और कार्यकुशलता देखकर बापूजी आश्चर्यचकित हो गए। बापूजी ने मुझसे पूछा, 11 साल की बच्ची इतनी चपल, होशियार और प्रभावशाली कैसे? मैंने कहा, बापूजी मैंने आपके सत्संग में सुना था कि नवजात शिशु का स्वागत कैसे करना चाहिए। इसके जन्म के समय वैसा ही किया गया था। यह सब बापूजी की कृपा का ही फल है। मेरी बेटी का नाभि छेदन और जिह्वा पर ओम लिखना आदि सभी प्रयोग बापूजी के निर्देशानुसार हुए थे। वृषाली को 6 साल की उम्र में सरस्वती मंत्र की दीक्षा दिला दी थी। इन्हीं वजह से मेरी बेटी तेजस्वी, बुद्धिमान, हष्टपुष्ट, सुसंस्कारी एवं आज्ञाकारी है। 11 साल की उम्र में वृषाली की ऊंचाई 5 फुट 9 इंच तथा वजन 49 किलो था। लता एम भालिया, बड़ौदा, गुजरात। महिला उत्थान मंडल के सेवा कार्य। देश तथा समाज की उन्नति में नारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं की शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक अर्थात सर्वांगीण उन्नति हो तथा केवल भौतिकता में ही नहीं, आध्यात्मिकता में भी अग्रसर होकर नारी शक्ति अपनी भूली हुई गरिमा से अवगत हो। इस हेतु लोक हितैषी पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से एवं मार्गदर्शन से महिला उत्थान मंडल द्वारा देश भर में विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं। महिला प्रतिभा विकास सभाएं। महिला प्रतिभा विकास सभाओं के माध्यम से हर एकादशी को बहनों की साधना स्नेह बैठक होती है। इसमें बहनें हरिओम के गुंजन, प्रार्थना, प्राणायाम, योगासन, सत्संग श्रवण, जप, ध्यान आदि द्वारा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ती है। साथ में सद्गुण चर्चा, ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी, शिक्षाप्रद खेलों आदि द्वारा व्यवहारिक जीवन में भी उन्नति करती है। महिला सर्वांगीण विकास शिविर। समय समय पर 1 अथवा 2 दिवसीय महिला सर्वांगीण विकास शिविरों का आयोजन किया जाता है। इनमें बहनों को हंसते खेलते शिक्षाप्रद प्रसंगों के लाने, बच्चों को संस्कारवान बनाने तथा व्यवहार कुशल होकर घर परिवार को उन्नति करने की सीख दी जाती है। तेजस्विनी जीवन विकास शिविर। पाश्चात्य कल्चर की ओर कदम बढ़ा रही युवतियों, खासकर महाविद्यालयों की युवतियों के समक्ष इस अभियान के अंतर्गत प्रेजेंटेशन, वक्तव्य तथा योगाभ्यास के प्रत्यक्ष प्रयोगों के माध्यम से उन्हें छुपी शक्तियों को जागृत करने की, ओजस्वी तेजस्वी बनने की तथा तनाव रहित जीवन जीने की कुंजियां दी जाती है। साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति की परंपराओं से अवगत करा के उनके लाभ बताए जाते हैं। दिव्य शिशु संस्कार अभियान। किसी भी देश का भविष्य वहाँ की संस्कारी बाल पीढ़ी पर निर्भर करता है। वास्तव में शिशु में संस्कारों की नींव माँ के गर्भ में ही पड़ जाती है। अतः गर्भ से ही शिशु को सुसंस्कारी बनाने तथा उसके उचित पालन पोषण की जानकारी देने हेतु समय समय पर दिव्य शिशु संस्कार सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। गर्भपात रोको अभियान। गर्भपात व सिजेरियन डिलीवरी के दुष्परिणामों को समाज तक पहुंचाने तथा उनको रोकने के लिए गर्भपात रोको सेमिनार आयोजन किए जाते हैं। इनमें अनुभवी डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों द्वारा गर्भपात से होने वाली हानियां तथा उनसे बचने के उपायों की जानकारी दी जाती है। कैदी उत्थान कार्यक्रम। कैदी भाइयों में उच्च चरित्र निर्माण के शुभ भाव से महिला उत्थान मंडल की बहनें
कई वर्षों से देश के विभिन्न कारागृहों में जाकर रक्षा सूत्र बांधती है। साथ ही भगवान नाम कीर्तन करवा के मिठाई, सत्साहित्य आदि भेंट भी देती है। गौरक्षा अभियान। पूज्य बापूजी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से गौ हत्या की कुपरंपरा को समाप्त करने के लिए बहनें गायों का पूजन करती है और गौरक्षा हेतु रैली का आयोजन करती है। गौरक्षा के फ्लैक्स बैनर लगाकर गौ महिमा के पर्चे बांट के समाज को जागृत करती है तथा अपने अपने क्षेत्र के मुख्य अधिकारियों को गौरक्षा हेतु ज्ञापन देती है। ये सेवा कार्य गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महिला उत्थान मंडल, अखिल भारतीय श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद 380005। दूरभाष 079 398 77827 9157306313। वेबसाइट www.mum.ashram.org। ईमेल mum.prachar@gmail.com। आदर्श माताओं की महान संतानें। महारानी मदालसा कहती है, एक बार जो मेरे उदर गर्भ से गुजरा वह यदि दूसरी स्त्री के उदर में जाए, मुक्त न होकर दूसरा जन्म ले, तो मेरे गर्भधारण को धिक्कार है। इसी कथनानुसार उन्होंने अपने सभी संतानों को ब्रह्म ज्ञान करा दिया। माता कुंती ने पांडवों को धर्म पर दृढ़ रहते हुए शास्त्र, धर्म और प्रजापालन करने का उपदेश दिया था, जिसके अनुसार चलकर वे अपने कर्तव्यों के पालन में सदा सफल हुए। छत्रपति शिवाजी जब पालने में थे, तब से माता जीजाबाई उन्हें शूरवीरतापूर्ण गीत सुनाती थी। जितनी ऊंची स्थिति में बच्चे की माँ होती है, बच्चा भी उतनी ही महानता के पथ पर आगे बढ़ता है। जैसी माता वैसी संतान, जैसी भूमि वैसी उपज। संत विनोबा भावे की माँ बचपन से ही उनमें वेदांत के ऊंचे संस्कारों का सिंचन करते हुए कहा करती थी, दही भले अपने आप जमता हुआ दिखता है, परंतु वह जिसकी सत्ता से जमता है, उस परमात्मा का स्मरण कर हमें उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। लाला लाजपत राय की माँ स्नेह करने के साथ ही सदा सचेत रहती थी कि कहीं मेरा बेटा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। प्यार और ममता के साथ मिली अनुशासन की कड़ी शिक्षा ने लालाजी के जीवन को पंजाब केसरी के रूप में चमका दिया। हे भारत की माताओं, आप भी अपने बच्चे में ऐसे दिव्य संस्कारों का सिंचन करो कि वे आगे चलकर स्वयं का, तुम्हारा और देश का नाम अवश्य रोशन करें। उनके कर्मों में भक्ति रस आएगा तो निर्वासनिक नारायण के सुख में उनको प्रतिष्ठित कर देगा। ओम 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 ओम। हरि